साथियों नमस्कार, कैसे हैं सभी कोई। साथियों, नोटिस जब से जारी हुआ है तो सभी के मन में बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है। सभी स्थानीय युवाओं के मन में सभी का सवाल है कि ईओआई क्या है, क्या स्थानीय युवा ही करेंगे सर्वेक्षण, और क्या सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बीमा कवच मिलेगा, क्या मोबाइल फोन दिया जाएगा, रिचार्ज दिया जाएगा, और क्या रेनकोट छतरी दी जाएगी, पेट्रोल मोटरसाइकिल क्या आप लोग को दी जाएगी, खरीफ की फसल गिरदावरी करने के बाद आपको दूसरे गांव में मतलब फिर आवंटित किया जाएगा जो गांव है ना। सभी के मन में बहुत बड़ी ये दुविधा बनी हुई है साथियों। और ये भी बता दे रहे हैं कि अब जो पहले जैसे था वो सिस्टम अब नहीं, अब तो शासन की तरफ से जो कंपनियां ज्वाइन की हैं इसमें, तो साथियों इस पे अब बहुत बड़े बड़े अपडेट, बहुत बड़े नियम भी लागू हो चुके हैं क्या। और सभी के मन में ये भी डाउट हो रहा है कि क्या स्थानीय युवा ही काम करेंगे जो पहले से नियुक्त हैं। तो साथियों इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आज मैं बताने वाला हूं। कई वीडियो मैंने भी सर्च किया, देखा, लेकिन जानकारी मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आई, तो फिर मैं उसी पीडीएफ को देखा और अच्छे से पढ़ा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके साथियों। तो यदि आप लोग स्थानीय युवा हैं, यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो मतलब चैनल पे विजिट किए हैं, तो प्लीज सपोर्ट करिए इस चैनल को। और चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए साथियों। और मैं बता दे रहा हूं कि आप लोग के मन में बहुत सारी जो डाउट है ना, तो उस पे इस वीडियो में अमल पूरी तरीके से करूंगा। ईओआई क्या है साथियों? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टेड। ये जो कंपनियां भाग ले रही हैं, ये भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जो भोपाल है केंद्र, उससे उसका जो नोटिस जारी हुआ है उसमें ये कंपनियां ज्वाइन लेंगी, आवेदन करेंगी, तभी ये फसल सर्वेक्षण का काम हो सकेगा। और साथियों ये सच बात है कि आप लोग को बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलेगी इसमें। आप लोग विभाग प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराए गए कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। साथ ही साथ गांव का पटवारी एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण का सत्यापन करिए, तो सभी कोई जान रहा है। लेकिन साथियों सभी के मन में और हमारे जो भी स्थानीय युवा थे उनको ये चाहिए था कि भैया फसल जो अपन गिरदावरी करने जाते हैं तो उसका बीमा अपन को चाहिए, ठीक है। तो उसमें नोटिस में साफ लिख दिया गया है कि आप लोगों को बीमा इसका मिलना चाहिए, ठीक है। और मैं दिखाई देता हूं कहाँ पे ये मेंशन किया गया है थोड़ा सा। और ये इंटरनेट की बात करूं तो साथियों विभाग एजेंसी और उपलब्ध कराई गई मानव शक्ति को मोबाइल फोन, मोटर बाइक, साइकिल, ईंधन, व्यय परिवार या इंटरनेट सुविधा प्रदान नहीं करेगी। ये चीजें प्रदान नहीं करेगी, लेकिन आपको बीमा बीमा कहाँ लिखा है इस पे, ये भी देख लेता हूं। एजेंसी एप्लीकेशन, ये साथियों ये जो माउस काम नहीं कर रहा साथी इस पे, ये देखिए, हाँ, उपलब्ध नियमित परियोजना प्रगति रिपोर्ट और जनशक्ति उपस्थिति रिपोर्ट प्रदान करें। उपलब्ध कराए गए कर्मियों के लिए बीमा कवरेज सुरक्षित करना है, ये विभाग की जिम्मेदारी रहेगी, ये एजेंसी की जिम्मेदारी रहेगी। और साथ ही साथ साथियों पहले जैसे ये नियम नहीं है कि आप लोग रिक्त भूमि है और उसमें फसल चढ़ा दिए हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा अपने ऊपर। और क्या बोलते हैं
जांच अधिकारी भी रहेंगे, तो जांच करने के बाद ही अपन को जो भी सैलरियां मिलेंगी, इसमें सैलरी एक नियुक्त की जाएगी। सैलरी विभागीय अधिकारियों के द्वारा, जो भी एजेंसी आप लोग से काम करवाएगी वो आप लोग को सैलरी दे के ही करवाएगी। ठीक है साथियों। और समथिंग 31,000 से 35,000 कार्य पूरा करने की आवश्यकता, और फसल के मौसम के अनुसार संख्या भिन्न हो सकती है। मतलब ये स्थानीय युवाओं के लिए है। इतनी पदें खाली है, जो आज की स्थिति में जो नियुक्त है, जो एक्टिव है, उन्हें ही रखा जाएगा। और साथ ही साथ में ये पहले भी जो अपना नोटिफिकेशन पहले आया था, तो सर्वेक्षण को 8वीं पास और साथ ही साथ 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। महिला पर्यवेक्षक को पहले रखा जाएगा। ठीक है, प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ में एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस सर्वेक्षण ने किसी विशेष गांव का सर्वेक्षण किया है उसे, देखिए साथी, ये बात इम्पोर्टेंट है। एजेंसी को यह विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है, जो नोटिस में ये सब शर्तें हैं कि सुनिश्चित करना होगा कि जिस सर्वेक्षण ने किसी विशेष गांव का सर्वेक्षण किया है, जैसे हम लोग कि खरीफ की फसल यदि हम लोग गिरदावरी किए हैं, तो उसे अगले सीजन में वही गांव नहीं सौंपा जाना चाहिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि जैसे अपन लोग खरीफ की फसल किए हैं, तो अपन को नेक्स्ट टाइम आपको उसी गांव वही गांव आपको नहीं मिल पाएगा ये। और एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण को भुगतान, जैसे अपन लोग सर्वे किए डीसीएस के माध्यम से, जैसे अपन लोग स्थानीय हुआ है तो इस पे सर्वे किए हैं, तो एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण को भुगतान की जाने वाली मजदूरी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय पर जारी कानून, अधिनियम, नियम, परिपत्र, निर्देशानुसार के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जो भी आदेश है, जो भी ये रखा गया है कि 8 रुपए मिलेगा, ये सब सारी चीजें हैं, तो उसके अधीन आप लोगों को पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन ये एक बात ये है कि आपको जो एजेंसियां लेंगी तो उसमें आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। और साथ ही साथ में साथियों देखिए यहाँ पे सिस्टम द्वारा प्रत्येक वर्ष सीजन के लिए 20% गांवों का चयन कर सर्वेक्षण द्वारा सूचना अध्ययन की पुष्टि की जाएगी तथा पर्यवेक्षक और अनुमोदन किया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हर वर्ष किया जाएगा। साथियों, सीजन के लिए गांव का चयन कर आगामी 5 वर्षों में गांव की 100% जांच का कार्य पूर्ण किया जाएगा। ये नहीं है कि रेगुलर है, ऐसा नहीं होगा साथियों। जांच कार्य हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार को छोड़कर राजस्व, अन्य विभागों, कृषि उद्यानिक आदि के अधिकारियों को कलेक्टर द्वारा अपने विवेकानुसार नियुक्त किया जाएगा। जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, है ना, पहले जैसे अब सुपरवाइजर हमारे पटवारी जी महोदय को बनाया गया था, लेकिन अब उनके बाद जांच अधिकारी भी शामिल रहेंगे इस पे। और वो कौन नियुक्त करेगा? हमारे सम्माननीय कलेक्टर महोदय करेंगे इसका। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है। और साथियों, आवंटित गांव का 1% या गांव के कम से कम 10 निजी सर्वेक्षण नंबर जहां तक संभव हो असंगत आंकड़ों से चयनित जो भी अधिक हो प्रणाली द्वारा आवंटित। मतलब ये बता रहे हैं कि जहां पे 1000 से ऊपर खस रहे हैं तो वहां पे आप 2 सर्वेयर रख सकते हैं। ठीक है, सारा ऐप में लॉग इन करने के बाद साथियों, ये पेज क्रमांक जो नोटिस है, ये पेज क्रमांक 21 में आप लोग देख सकते हैं। ये मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं। और ये पेज क्रमांक ये 17 पे आवंटित है। ठीक है, ये ऐसे पैसा अपन लोग यदि एक सर्वेक्षण संख्या में 1 से अधिक फसल है तो ये तो सभी कोई जान रहा है, 2 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है, जो अधिकतम 14 रुपए, ये सभी कोई जान रहा है। प्रमुख सर्वेक्षण पैरामीटर होंगे
साथ ही साथ साथियों